एजुकेशन प्लेटफॉर्म करीमिका फॉर एकेडमिक्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, 3 केसेस हमने कवर कर लिए थे। हम पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर, है ना। हमने 3 केसेस कर लिए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में हमने क्या देखा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्फिनिटी पे खड़ा होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एट द फोकस पे, ठीक है। तो कैसी होगी वो, स्मॉल साइज्ड होगी और काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड होगी। सेकंड में हमने देखा था ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड द सी जब खड़ा होगा, उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे होगा, पोजीशन उसकी बियॉन्ड द सी होगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन द सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ठीक है। और कैसी होगी, स्मॉल इन साइज होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। थर्ड केस में हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ लाई करता है, बियॉन्ड इट इज़ एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इट इज़ ऑल्सो फाउंड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे, इसका फोर्थ केस। अब जिसमें क्या देख रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट जो है कहाँ लाई कर रहा है, इट इज़ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो क्या होगा, फर्स्ट लाइट रे जो है वो कहाँ से जाएगी, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। इसको हम थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर लेंगे। और जो सेकंड जो है पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से वापस होके फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी मिरर से। अब ये कहाँ पे मीट करेंगी, दे विल मीट एट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जहाँ पे ये मीट करेगी वहाँ पे क्या होगी, इमेज बनेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज का साइज़ है वो कैसा है, एनलार्ज्ड है। जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट से क्या है, साइज़ में बड़ी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से साइज़ में क्या है, काफ़ी बड़ी है, ठीक है। अब हम फिफ्थ केस में देखेंगे। फिफ्थ केस में क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे खड़ा है, पहले आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जैसे जैसे मिरर की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इमेज का साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पे जब इन्फिनिटी पास स्मॉल साइज हुआ, बियॉन्ड द सी आया थोड़ा और बड़ा हुआ, यहाँ पे इसके बराबर हुआ, और जब बिटवीन सी एंड एफ हुआ तो और ज़्यादा बड़ा हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे खड़ा है, एट फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे खड़ा होगा तो ये जो लाइट की फर्स्ट रे आ रही है ना, तो ये पैरेलल जो है ये फोकस से पास होकर जाएगी। और सेकंड जो है वो कहाँ से पास होकर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी, ठीक है। तो ये कहीं दूर जाके इन्फिनिटी पे ये लाइंस कहीं दूर जाके मिलेंगी तो वहाँ पे क्या होगी, इमेज बनेगी, ठीक है। अब जो इसमें इमेज बनेगी वो कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। इसका नेचर कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इसकी नेचर कैसी होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब उसके बाद हम लास्ट केस देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये यूज़ होता है उस पर, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। डेंटिस्ट मिरर में यूज़ होता है ये केस, जिसमें क्या होता है, जो कनकेव मिरर होता है वो हमेशा हमें कैसी इमेज देगा, इसमें मैग्नीफाइड इमेज देगा। कैसी इमेज देगा, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या है इसमें, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ खड़ा है, इट इज़ बिटवीन द फोकल लेंथ एंड पोल। बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट जो है वो खड़ा है। तो यहाँ पे जो रे ऑब्लिकली फॉल करेगी तो वो ऑब्लिकली ही वापस आएगी, है ना। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, सेकंड में आप देख रहे हो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कहीं पे अब आप देख रहे हैं यहाँ से गई इससे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके मिरर से इधर वापस आई। अब सेकंड जो है यहाँ पे जा रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अब ये कहाँ कहीं पे मीट नहीं कर रही है ना, कहीं पे मीट नहीं कर रही, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिरर के पीछे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, जब इसको थोड़ा एक्सटेंड करके देखेंगे, ये लाइट की रेस इट अपेयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट की रेस कहाँ पे मीट करिए, इस पॉइंट पे। तो इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी और कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी। और उसका नेचर कैसा होगा, यहाँ पे इमेज का नेचर जो है वो कैसा होगा, यहाँ पे इमेज का नेचर विजुअल और इरेक्ट होगा। कैसा होगा बेटा, विजुअल एंड इरेक्ट। विजुअल का मतलब हो गया इमेज जो है वो एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज नहीं हो रही है,
इट अपेयर्स टू मीट, ऐसा हमें लग रहा है कि हम इसको यहाँ पे मीट करवा सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे हो रहा है ना एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो वो नहीं बन रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे भी लाइट रेस मीट कर रही थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट अपेयर्स टू मीट, तो यहाँ पे नेचर कैसी है इसकी, इमेज की वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी है ना, उल्टी नहीं है, ये कैसी थी रियल एंड इन्वर्टेड, और ये कैसी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आपको सभी के सभी केसेस जो है वो समझ आए होंगे। इमेजेस फॉर्म बाय द कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, इट इज़ अ डाइवर्जिंग इट इज़ अ कन्वर्जिंग टाइप ऑफ मिरर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ से 4 से देखिए हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एट द फोकस, कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो वो कहाँ बनाएगा, उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, बिटवीन एफ एंड सी, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, थोड़ी सी पॉइंट साइज थोड़ी छोटी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर एट सी होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे खड़ा होगा, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम साइज की होगी, कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर है फोकल लेंथ पे खड़ा होगा, प्रिंसिपल फोकस पे, तो वो कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड द सी, साइज कैसा होगा उसका, एनलार्ज्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब फोकस पे खड़ा होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी, साइज कैसा होगा उसका, हाईली एनलार्ज्ड होगा, और नेचर कैसी होगी उसकी, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। अब जब ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन पोल एंड फोकस पे खड़ा होगा तो उसकी पोजीशन कैसी होगी, बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, एनलार्ज्ड होगा, और नेचर कैसी होगी इसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। अब हम देख लेते हैं कुछ यूजेस ऑफ कन्वेक्स कनकेव मिरर के यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ यूज होते हैं, दे आर यूज इन टॉर्चेस, यूज करते हुए कलर, दे आर यूज इन कॉमनली यूज इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। क्या होता है, जैसे ये क्या है हमारे पास, एक कनकेव मिरर है ना, ठीक है। अब लाइट की रेस यहाँ से, दिस इज अ फोकस, ठीक है, ये क्या है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ से लाइट की रेस क्या आ रही है, पैरेलल लाइट की रेस आ रही है ना, हमें क्या चाहिए, ठीक है। अब कहाँ पे कहा मैंने आपको, ये हेडलाइट्स में यूज़ होता है, एक से दूसरा बनाएंगे हम इसकी जगह, ठीक है। क्या होगा, ये क्या है, एक कनकेव मिरर है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट क्या कैसे हम रखते हैं, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सपोज एक बल्ब रख दिया, क्या कर दिया, बल्ब रख दिया। अब बल्ब से जो लाइट की रेस आएंगी, ठीक है, जो बल्ब से लाइट की रेस आएंगी वो क्या करेंगी, यहाँ पे आके ऐसे जाएंगी ना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वो क्या करेंगी, एक पॉइंट पे आके मिलेंगी ना, लाइट की रेस क्या करेंगी, एक पॉइंट पे आके मिलेगी, ठीक है। जैसे यार लाइट की रेस आ रही है यहाँ से, ऐसे करके बनाती हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड इसको रब करने दो ज़रा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से लाइट की रेज आ रही है, वो यहाँ पे फोकस पे पॉइंट पे मिलेंगी, ठीक है।